वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर 1 आपका एडवांस कैलकुलस है, उसमें यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 आपका है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझाता हूँ कि कंटिन्यूटी का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, तो आपका काम यह है कि सबसे पहले एक फंक्शन को ड्रॉ करना। मान लीजिए आपके पास दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दे दिया ई की पावर एक्स, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। तो कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू हम 2 पे चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए ई की पावर एक्स किस प्रकार से होता है, इस तरीके से उड़ता हुआ ग्राफ होता है ना। ये आपका 0 पे देखिए, 0 अगर आप पुट करोगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर 0 मतलब 1। देखिए 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 है ना। तो ये हो गया आपका ई की पावर एक्स का ग्राफ। अब अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये देखना है कि फंक्शन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। देखिए 0 यहाँ है, 1 यहाँ कहीं पर होगा और 2 यहाँ पर। तो 2 पे देखिए वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ पर कुछ भी मिलेगा। अब ये हो सकता है, देखिए अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 पॉइंट समथिंग के आसपास मिलेगा वैल्यू। मतलब 2 पुट करने पे फंक्शन हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है। तो रफली अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कोई आपने ग्राफ बनाया इस तरीके से, इस तरीके से आप ग्राफ बना रहे हो, ये देखिए। अब ये जो ग्राफ है वो 0 पे कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पर ये आपका -1 होगा, वहाँ पर ये वैल्यू मिली, इस तरीके से वैल्यू मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएंगे 1 पे, तो देखिए 1 पे जो वैल्यू नहीं मिल रहे, 1 पे यहाँ पर मैंने कैसा ग्राफ बनाया है, एक स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पर कोई पॉइंट वो टेक नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो मेरा ग्राफ है ये किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, है ना, तो वो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है क्या, तो यहाँ पर 1 पे देखिए फंक्शन क्या है, ब्रेक हो रहा है। 1 पे देखिए हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही है, मैंने यहाँ पर लाइन को जोड़ा नहीं है, यहाँ पर ये होल है, मतलब 1 पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है। तो जहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है वहाँ पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ऐप के बारे में बता रहा हूँ, डेस्मोस। ये एक ऐप होता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप जो भी फंक्शन लिखोगे उसका ग्राफ बन जाता है, sin x, cos x, e की पावर x, x+1, ऐसे जितने भी आप फंक्शन जानते हैं उसका आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसकी हेल्प से आपको दिखेगा कि कैसे फंक्शंस बनते हैं, कहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो इससे आप थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा। ओके, तो आपके पास फंक्शन को कंटिन्यूअस है या नहीं चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है आपका कॉची डेफिनेशन, सेकंड है आपका सीक्वेंशियल मेथड, और थर्ड होता है आपका कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो आपके जो बीएससी की एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि टेस्ट करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप कोई सा भी मेथड से बना सकते हो। मोस्टली बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो थर्ड वाले से सॉल्व किए जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से। तो हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कंटिन्यूटी सीखना है तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, और लिमिट के कॉन्सेप्ट को मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स में समझाया हुआ है। आप पहले उन वीडियो लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। आप जब तक लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जानोगे तब तक आप कंटिन्यूटी को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको पहले लिमिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। लिमिट के भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, है ना, और भी मैंने बताए हैं तरीके। तो पहले आप लिमिट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यूटी वाले वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करिए। तो देखिए अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको करना क्या रहेगा, देखिए फंक्शन आपको दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, कुछ भी दे देगा फंक्शन और बोलेगा कि x इज इक्वल टू ए, आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा। इस पॉइंट पे आप चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। एक होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, सेकंड है आपका राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ ए, इसे क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो मैंने आपको बताया है कैसे निकाला जाता है, एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, आपको पॉइंट के पास जाना है लेफ्ट साइड से, तो ए की पावर माइनस किया जाता है,
राइट हैंड लिमिट में a की पावर प्लस किया जाता है। इसे और कैसे चेंज करके लिखा जाता है, यहाँ पर आपने देखा x कहाँ जा रहा है, a की तरफ, निगेटिव a की पावर माइनस, इसका मतलब क्या है, देखिए हमें a की तरफ जाना है लेकिन लेफ्ट साइड से, तो ये हो गया उसका मतलब। a प्लस का मतलब क्या होता है, हमें a की तरफ जाना है राइट साइड से। ओके, इससे आगे कैसे बनाया जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम x को रिप्लेस कर देते हैं h से, h हम 0 की तरफ लेके जाएंगे और देखिए जहां पर x है वहां पर क्या आ गया, a माइनस एच, है ना। सिमिलरली आपका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एच। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना है। जब आप लिमिट चेक करते हो, कोई फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो आप ये काम करते हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ गया तो आप बोल देते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट हो गया। यहाँ पर आपको छोटा सा काम बस एक्स्ट्रा करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालनी है। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट LHL और RHL की इक्वल आ गया तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन गिवन है वो आपका जो गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक इक्वल ना आए, मान लीजिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, तो बहुत ही ईजी है, अगर आपने लिमिट पढ़ा है तो बहुत ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो इसे आप पहले लिख लीजिए। चलिए, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगी तब आपका पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स। ये आपका फंक्शन गिवन है, आपको टेस्ट करना है कंटिन्यूटी की एट x इज इक्वल टू 1। देखिए 1 पे, 1 से छोटे पे वैल्यू कुछ और है, 1 से बड़े पे वैल्यू कुछ और है ना, तो हम x इज इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। सबसे पहले मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू 1 दी हुई है ना, हमने अभी आपको बताया है किस तरीके से वो आपका कॉन्सेप्ट है, f ऑफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। तो f ऑफ a में a की जगह क्या है हमारे पास, 1। तो अगर मैं f ऑफ a निकालूंगा, इसका मतलब ये है कि मुझे f ऑफ 1 निकालना है। तो देखिए 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखिए x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, देखिए इसी को आप कैसे कंपेयर करते हो, x की जगह क्या है, 1 है, और अगर x की जगह 1 आए, मतलब x की जगह 1 फर्स्ट वाले में है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे 1 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1 आपका क्या आ रहा है, 2। अब मुझे ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ LHL, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1, मुझे 1 पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में पावर क्या आ जाता है, माइनस f ऑफ x। इसे चेंज करके कैसे लिखा जाता है, लिमिट x को हम रिप्लेस कर देते हैं h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाता है f ऑफ a माइनस h। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस h। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 1 माइनस h, और h कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, है ना, 0 नहीं है ना, ध्यान रखना 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर 1 माइनस h मतलब 1 में कुछ घट रहा है, 1 में कुछ घटाओगे अगर आप तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम, मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है वो 1 से छोटी आ रही है। अब देखिए इन दोनों ही केस में x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी कब है, देखिए ध्यान देंगे, ये जो अंदर में वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है, x की। ध्यान से समझना इसे, अंदर में f ऑफ करके जो लिखा है वो वैल्यू किसकी है, एक्चुअल में x की वैल्यू है, देखिए x की। अब x की जगह पे लिखा क्या गया है, 1 माइनस h, मतलब 1 में कुछ घट रहा है, 1 में कुछ घटेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से छोटी। अब देखिए x की वैल्यू 1 से कम कहाँ पर है, x से कम, 1 से कम वैल्यू कहाँ पर है, फर्स्ट वाले में है ना। इस कंडीशन में x की वैल्यू देखिए 1 के बराबर है, 1 से छोटी है, मतलब हम फर्स्ट वाले केस को लेके चलेंगे। तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर हमें क्या पुट कर देना है, 1 माइनस h पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब h अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2। h की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए ये किसकी वैल्यू होती है,
एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस समथिंग है ना, एच 1 प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर या यहाँ पर, आप समझिए इस चीज़ को। x की वैल्यू 1 से ज़्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करना है आपको, ये 1 माइनस एक्स। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 प्लस एच, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एल एच एल इज इक्वल टू आपका आया 2, जबकि आर एच एल आपका क्या आ रहा है 0। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ध्यान देंगे ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है। देखिए हमें क्या चेक करना रहता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हमारे पास देखिए एल एच एल की वैल्यू एफ ऑफ 1 के तो बराबर आ गई है, देखिए ये दोनों बराबर है ना, लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं हो पाया है, आर एच एल जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पे। क्लियर है। मान लीजिए ये 2 आ जाता, अगर आर एच एल की वैल्यू 2 आ जाता तो हम क्या लिखते, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा 1 पे। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने लिमिट पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिए, ये काम तो हम पुराने लिमिट वाले में करते थे, एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ ये एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है एट दैट पॉइंट। और उसके लिए क्या करना है, जो 1 जैसे 1 पे निकालना था तो 1 पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, 1 पे ये वाला वैल्यू आएगा, तो इससे हमने पुट कर दिया डायरेक्टली। क्लियर है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 और 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए इस चीज़ से आप कंफ्यूज तो नहीं होते ना कि इसका मतलब क्या है। देखिए x की वैल्यू जब -1 होगी तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 2, और x की वैल्यू -1 नहीं है, मान लीजिए 2 है 3 है 5 है 0 है, तो आपको क्या रखना है, ये मान लो आपने निकालना है x इज इक्वल टू, मान लो आप निकालना चाहते हो f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 पे क्या आएगा, 2 का मतलब क्या है, x -1 नहीं है ना वहाँ पर, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 2 ज़ा 4 -1 अपॉन 2 + 1 ये हो जाएगा 3/3 मतलब 1। तो 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, फंक्शन का 1 आ रहा है। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसका हम टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इज इक्वल टू -1 पर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 f ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, h टेंडिंग टू 0 करते हैं और f ऑफ a माइनस h किया जाता है, a की जगह आपका क्या है -1, तो हमने कर लिया -1 माइनस h। अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू किसका होता है, x का, x की जगह पर क्या है -1 माइनस h, मतलब -1 में आप कुछ घटा रहे हो, है ना, -1 में आप कुछ घटा रहे हो। तो इसे अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ये आपका 0 है, ये 1, ये आपका -1 है, इसमें अगर आप कुछ घटाओगे तो आपका वैल्यू कहाँ मिलेगा, बढ़ेगा, कम होगा, और सॉरी यहाँ कुछ भी आप रखोगे, मान लीजिए आपने -2 कर दिया तो वैल्यू आपको क्या मिला, -3 यहाँ पर कहीं पर होगा, मतलब घटाने से वैल्यू आपका और लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब वो वैल्यू -1 रहा क्या नहीं है। समझ रहे आप इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर क्या है, -1 माइनस h, मतलब -1 में -h हो रहा है, तो जो वैल्यू है वो कभी भी -1 हो पाएगा क्या, वो तो उससे कम होगा या ज़्यादा होगा ना, इक्वल टू तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो -1 नहीं रहेगी। देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, जब x की वैल्यू -1 नहीं है तो आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। पुराने क्वेश्चन में आपको बड़ा और छोटा दिया हुआ था, 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 पे, तो यहाँ पर आप इजी तरीके से कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, x इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसी का मतलब है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा और x का वैल्यू -1 से छोटा, इस चीज़ का मतलब है, समझ गए। इक्वल नहीं है मतलब क्या है, -1 से या तो बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं -1 माइनस h करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, -1 से और छोटा मिलेगा, ये जो भी आएगा। तो -1 से छोटे पे भी कहाँ पुट करना है, हमें यहाँ पर पुट करना है। क्लियर है। तो अब हम इसे कहाँ पुट करेंगे, ये मैं इसको पुट कर देता हूँ एक साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस h को पुट कर दिया है, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 माइनस h पुट करना है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस h का स्क्वायर, -1 माइनस h प्लस 1। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर ये माइनस होगा ना, ध्यान रखेंगे। बुक में शायद मेरे पुराने बुक में ये क्वेश्चन प्लस में दिया था, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर -2 दिया है। ठीक है, उसे आप सुधार लेना।
अब मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर ओपन करूँगा मैं तो यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर से +1 -1 कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0/0 है ना, 0² + 2 0/0, 0/0 का केस हो गया और ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है। और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, कभी भी आपका इस चीज़ को आप याद रखना कि अगर लिमिट पुट करने के बाद, लिमिट अगर आप पुट करते हो है ना, अगर आप 0/0 या फिर इन्फानाइट का अगर केस आ जाता है तो आपको क्या करना है, ऊपर का और नीचे का दोनों का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। ध्यान रखेंगे, अगर लिमिट पुट करने के बाद ऊपर नीचे में 0/0 या फिर इन्फानाइट आ जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन और नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इसे कहा जाता है एल हॉस्पिटल रूल। ध्यान रखेंगे, कभी भी 0/0 या फिर इन्फानाइट का केस आए तो आपको हमेशा क्या करना है, ऊपर और नीचे का अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं h के लिए अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर 2h + 2 और नीचे का अवकलन -1। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2/-1 मतलब -2। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी लिमिट पुट करने के बाद अगर आपका 0/0 या फिर मान लीजिए इन्फानाइट का केस आ जाए तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर उसका ऊपर और नीचे का अवकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर h के लिए अवकलन करेंगे तो आपका ये चीज़ हो गया, h की वैल्यू 0 पुट करिए, आपका आ गया 2/-1। क्लियर है, मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यू पुट किया और फिर से अगर वो 0/0 का केस आ जाता, देखिए 0/0 का केस आया था तो आपने एक बार अवकलन किया, मान लीजिए फिर से 0/0 आ जाता तो आप क्या करते हैं, फिर दूसरी बार अवकलन करते हैं। ध्यान रखेंगे ना इस चीज़ को। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये है h की घात 3 + 1/h²। तो यहाँ पर अगर आप h² इस तरीके से मान लीजिए कुछ दिया है, अगर आपने इसका 0 पुट किया यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये तो ऐसा दे दिया है, इसको ऐसा पुट कर लेते हैं h³ / h² + h। देखिए 0 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये 0/0 का केस आ रहा है तो आप इसका एक बार अवकलन करोगे है ना, इसे ऐसा कर देते हैं तो अवकलन करने पे क्या हो जाएगा, ये 3h² / 3h² + 2h। देखिए फिर से 0 पुट करने पे 0/0 का केस आ रहा है तो इसे आप एक बार और अवकलन करोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 6h / 6h + 2। क्लियर है, देखिए 0/0 का केस कभी भी आता है तो आपको एक बार अवकलन करना रहेगा। अवकलन आपने किया लेकिन अब 0 पुट करोगे तो फिर 0/0 बन रहा है तो आपको एक बार और अवकलन करोगे, तब तक अवकलन आपको करते जाना है जब तक 0/0 का केस हट नहीं जाता। अब अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 × 0 / 6 × 0 + 2 मतलब 0/2, इसका मतलब क्या आ गया, 0। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी 0/0 या इन्फानाइट का केस आए तो आपको हमेशा क्या करना है, ऊपर और नीचे का अवकलन करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हमारा LHL निकल गया -2। अब हम निकालते हैं RHL। तो यहाँ पर हमने RHL निकाला है। RHL निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 f(x), फिर ये क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 -1 + h करते हैं RHL में है ना, +h किया जाता है। तो देखिए ये क्या वैल्यू है आपका x की, तो यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो -1 में क्या हो रहा है, +h हो रहा है ना। तो माइनस में अगर आप कुछ जोड़ोगे तो क्या होगा, वो वैल्यू -1 से बड़ा आ जाएगा। ये 0 है आपका, ये -1 है। इस -1 में अगर आप कुछ प्लस करोगे तो आप आगे बढ़ोगे ना। मान लीजिए आपने -1 में प्लस के 0.5 तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, -0.5, जो कि यहाँ पर होगा। तो -1 से वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब देखिए -1 से अगर वैल्यू बड़ी हो जाती है, यहाँ पर है x की वैल्यू -1 से बड़ा, तो आपको कहाँ पुट करना है, वापस से ऊपर वाले में पुट करना है। तो हमने क्या किया, वापस से -1 + h को ऊपर वाले में पुट किया। पुट करने के बाद इसे सॉल्व किया, यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वापस से जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0/0 का केस बन रहा है, और जहाँ भी 0/0 का केस आया मतलब आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है। एल हॉस्पिटल हमने यूज़ किया, ऊपर नीचे का अवकलन किया तो ये हो जाएगा 2h - 2/1। लिमिट अब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा -2। क्लियर है, तो यहाँ पर से हमें क्या मिल गया, RHL की वैल्यू -2। और देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x)
ए निकाला जाता है, ए की जगह क्या है आपका -1 है, तो x इज इक्वल टू जब -1 है तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है -2। तो यहाँ पर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1 है। तो ये तीनों इक्वल है, हम क्या लिखेंगे, हेंस जो आपका फंक्शन का लिमिट फंक्शन आपका x इज इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस है। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसका प्रैक्टिस करिए, लिमिट को पहले अच्छे से देखिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल चेक करना है, आ गया तो कंटिन्यूअस, नहीं तो आपका डिसकंटिन्यूअस। तो बस इतना सा काम है। चलिए आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं लिमिट का। ये आपका लिमिट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बहुत काम आएगा। देखिए अगर आप लिमिट फाइंड करते हैं, देखिए x टेंडिंग टू a है और कोई फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, और अगर लिमिट पुट करने के बाद आपका आता है 1/∞, इस टाइप से कुछ चीज़ आ रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनाइट आपका 1 नहीं हो जाता ना, ध्यान रखेंगे। हम अक्सर जानते हैं कि 1 की पावर आप कुछ भी पुट कर दीजिए 1 आने वाला है। 1 की पावर कुछ भी पुट करिए, कोई भी रियल नंबर आपका 1 आएगा, लेकिन अगर आप इन्फाइनाइट पुट कर दोगे तो कभी भी ये 1 नहीं आता। तो अगर इस टाइप का केस आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए तब इस केस में आपको क्या करना है, लिमिट तो लगाना है लेकिन e की पावर में रखना है आपको fx-1 इंटू gx। मतलब ये जो आपका बेस वाला फंक्शन है, बेस में आपको क्या करना है -1 और फिर पूरे में गुणा कर देना है वो जो पावर दिया हुआ है उसको। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको एक मिलेगा, जैसे कि x टेंडिंग टू 0, आपके पास फंक्शन है 1 + x की पावर 1/x। अब अगर आप यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये 1 + 0 की पावर 1/0, मतलब 1 की पावर इन्फिनाइट। तो यहाँ पर से अब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इस वाले टेक्निक से हम चलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर, आपका fx क्या है, बेस वाला फंक्शन 1 + x, उसमें आपको क्या करना है -1, आपने -1 किया, ब्रैकेट लगा दिया, इंटू gx, gx क्या है आपका पावर वाला फंक्शन, तो ये 1/x। तो यहाँ से देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर x इंटू 1/x, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका e। तो ये जो फंक्शन था 1 + x की पावर 1/x, इसका अगर मैं x टेंडिंग टू 0 पे लिमिट निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, e मिलेगा, ना कि 1 की पावर इन्फिनाइट। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कभी भी अगर ऐसा वाला केस आएगा 1 की पावर इन्फिनाइट, तो आप इस मेथड से बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। इसे ही एक इनडिटरमाइंड फॉर्म भी बोला जाता है। टोटल 7 प्रकार के इनडिटरमाइंड फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका 0/0 और इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट। इस केस को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने अभी आपको बताया था, डिफरेंशिएशन करके, है ना। और ये आपका हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनाइट। इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, e की पावर fx-1 इंटू gx करके। ओके, एक और छोटा सा रिजल्ट है वो ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से कोई चीज़ आता है a की पावर इन्फिनाइट, ये आपके पास आ गया लिमिट में, आ गया लिमिट x टेंडिंग टू आपका, चलिए पहले मैं इसे बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास आ गया a की पावर इन्फिनाइट, तो a की पावर इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होगा, देखिए a की पावर इन्फिनाइट का वैल्यू 0 होगा अगर a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ध्यान रखेंगे, अगर आपका a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगा तो अब, और a की पावर अगर आप इन्फिनाइट करोगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपका a का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से बड़ा है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जनरली आता है अक्सर लिमिट चेक करने के टाइम ये चीज़ होता है। जैसे कई बार आता है आपका e की पावर इन्फिनाइट, तो e की पावर इन्फिनाइट का वैल्यू कितना आएगा, तो हम जानते हैं e का वैल्यू कितना होता है 2.17। 2.17 मतलब 1 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनाइट। अब यहीं पर अगर आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, इसे आप क्या लिख सकते हो, e की पावर -1 इंटू e की पावर इन्फिनाइट, इस तरीके से, है ना जनरली। या ठीक है, इसी तरीके से लिख लेते हैं। सॉरी एक मिनट, इस तरीके से नहीं होगा ये। इसे आप क्या कर सकते हो, 1/e की पावर इन्फिनाइट ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब e की पावर माइनस इन्फिनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/e की पावर इन्फिनाइट। और हम लोग जान रहे हैं कि e की पावर इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनाइट, तो ये क्या आ जाएगा 1/इन्फिनाइट मतलब 0।
तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों चीज़ें कई बार एग्जाम के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा ई की पावर इन्फाइनाइट, वैल्यू आएगा इन्फाइनाइट, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, वैल्यू आपका आएगा 0। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। पहला फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन है और आपको x = 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, राइट हैंड यहाँ आएगा और ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन है 0.1 दिया हुआ है। देखिए इतना सारा मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, इसको आपको बनाना है। सेकंड आपका अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका पूरा फंक्शन दिया हुआ है और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 0, 1 और 2 3 पॉइंट्स पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 पे निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे निकालेंगे आप राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए अगर मैं 0 क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो 0 पे लेफ्ट मतलब 0 से कम, मतलब यहाँ पर आएगा वैल्यू। 0 पे अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो 0 से ज़्यादा, है ना, मतलब यहाँ पर आएगा। वैसे ही अगर मैं 1 पे निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 से कम मतलब यहाँ पर आएगा, 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर आएगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उन सभी को अच्छे से ट्राई कीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।